नमस्कार प्रिय बच्चों, मैं पूनम शर्मा, वोकेशनल ट्रेनर टूरिज़्म, आपका हर घर पाठशाला में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 11th यूनिट 3 एंगेज विद टूरिस्ट का सेशन नंबर 3 कवर करेंगे। आज का हमारा ये सेशन कलेक्शन ऑफ पेमेंट अगेंस्ट द टूर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पर रहेगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं ये टूर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या हैं जिनके अगेंस्ट टूरिस्ट या कस्टमर कहें पेमेंट करता है। तो बच्चों, as defined by UNWTO, a tourism product is a combination of tangible and intangible elements such as natural, cultural, man-made resources, attractions, facilities, services, and activities around a specific center of interest which represents the core of the destination marketing mix and creates an overall visitor experience, including emotional aspects for the potential customers. A tourism product is priced and sold through distribution channels and it has a life cycle too. बच्चों, UNWTO द्वारा परिभाषित एक पर्यटन उत्पाद प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मानव निर्मित संसाधनों, आकर्षण, सुविधाओं, सेवाओं जैसे दृश्य और अदृश्य तत्वों का संयोजन है। एक पर्यटन उत्पाद का वितरण चैनलों के माध्यम से किया जाता है और बेचा जाता है। उत्पादों और सेवाओं के मुख्य रूप से टूरिस्ट के लिए और लोकल लोगों के लिए बनाया गया है। पर्यटन स्थल के लिए पर्यटन उत्पाद एक आवश्यक कारक है, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। टूरिज्म प्रोडक्ट्स आर मेनली द टूरिस्ट एक्सपीरियंस। दे कैन बी स्टोर्ड ओनली इन द टूरिस्ट मेमोरीज। बच्चों, पर्यटन उत्पाद मुख्य रूप से पर्यटकों के अनुभव हैं। उन्हें केवल पर्यटकों की यादों में संग्रहित किया जा सकता है। उसे कस्टमर या टूरिस्ट अपने घर लेकर नहीं जा सकता, वो सिर्फ यादों को अपने साथ लेकर जाएगा। अगर हम सर्विसेज की भी बात करें तो यही टूरिज्म प्रोडक्ट्स सर्विसेज के रूप में टूरिस्ट कस्टमर को प्रोवाइड की जाती हैं। अब ये क्या सर्विसेज हैं, कौन सी सर्विसेज हैं? ट्रैवल एंड टूरिज्म रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूड्स सर्विसेज provided by hotels, restaurants, travel agencies, tour operators, tour guide services and other many more related services. अब टूर ऑपरेटर्स क्या करते हैं? टूर ऑपरेटर्स assembles the various travel components onto a tour package and sell the package as one product. टूर ऑपरेटर टूर पैकेज पर विभिन्न ट्रैवल घटकों को इकट्ठा करते हैं और पैकेज को एक उत्पाद के रूप में बेचते हैं। इन ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, द सक्सेस और फेलियर ऑफ ट्रैवल बिजनेस एंड डेस्टिनेशन डिपेंड्स ऑन सर्विस। प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर सर्विस अच्छे से नहीं दी जाएगी तो यही बिजनेस हमारा फेल मार सकता है। और अगर सर्विस बहुत अच्छे से आप कस्टमर को देते हैं तो हमारा यही ट्रैवल बिजनेस बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है। यात्रा और पर्यटन उद्योग में व्यवसाय और पर्यटन स्थान की सफलता या विफलता सेवा पर निर्भर करती है। तो बच्चों, अब हमारा प्रोडक्ट तो तैयार हो गया, अब उसके बाद उसकी प्राइसिंग की जाती है। अब प्राइसिंग के लिए सबसे पहले उसका जो हमारी कॉस्ट बनती है प्लस उस पर हम मार्कअप लगाते हैं। कॉस्ट प्लस मार्कअप से हमारी तैयार जो होती है दैट इज फाइनल प्राइस ऑफ द टूरिज्म प्रोडक्ट।
आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा कि कंपोनेंट्स जो हैं वो इकट्ठे करके ही एक टूरिज्म प्रोडक्ट के रूप में बनाया जाता है। अब वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको मिक्स करके, जिनको अलग अलग जगह से टूर ऑपरेटर्स असेंबल करते हैं और उसे एक पैकेज के रूप में रेडी करते हैं ताकि उसे कस्टमर को सेल किया जा सके। तो दैट इज़ अट्रैक्शन। आपका अट्रैक्शन कॉस्ट आ जाएगा, फिर वो चाहे मैन मेड है चाहे नेचुरल है। एकोमोडेशन कॉस्ट इंक्लूड होगा, फिर वो चाहे डिलक्स है, बजट है, स्टैंडर्ड है, स्टार होटल्स हैं या फिर होम स्टेज ही क्यों ना है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आएगा, फिर वो चाहे बाय रेल है, बाय रोड है, बाय एयर है और बाय वाटर है। इसी के साथ टूरिस्ट गाइड के कॉस्ट भी इंक्लूड होते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के कॉस्ट भी इंक्लूड होते हैं, जीएसटी भी इंक्लूड होती है और लास्ट में आपका 10% कमीशन भी है जो उस पर ऐड किया जाता है। अब ये जो 10% कमीशन है, आपके ट्रैवल एजेंट्स क्या करते हैं, अगर तो आपके पास डायरेक्ट कस्टमर है तब तो आप इस 10% कमीशन को एज अ प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। तो बच्चों, अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग टूर कंपोनेंट्स को एक जगह इकट्ठा करके एक टूर पैकेज के रूप में तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं अ वेरी रिनाउंड कंपनी टूरिज्म स्काउट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने किस तरह से एक टूर आइटनरी तैयार की है, एक फ्लायर तैयार किया है फॉर मार्केटिंग, जिसमें आप एक फ्लायर पे सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। आपका ये 9 नाइट्स एंड 10 डेज़ का पैकेज है। आपके इस आइटनरी में पूरी की पूरी डिटेल्स भी ब्रीफ में दी हुई हैं। डे 1 से लेके डे 10 तक की डिटेल्स इसमें दी हैं। डेस्टिनेशंस कवर्ड कौन कौन से हैं वो भी मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं अमृतसर, धर्मशाला, बैजनाथ, बरोट, मंडी, बंजर, जलोरी पास, नारकंडा, शिमला। और डिटेल में भी आपको लगभग इसमें ब्रीफ में सारी डिटेल्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। डे 1 आप अमृतसर में अराइव कर रहे हैं, डे 2 में आप अमृतसर से धर्मशाला जा रहे हैं, डे 3 में आप मैक्लोडगंज, अंद्रेटा, बैजनाथ और इवन देखिए आप अगर ध्यान से इसे देखें तो इसमें आपकी ट्रैवलिंग किलोमीटर्स भी जो है वो मेंशन की गई हैं कि कितना किलोमीटर्स आपको यहाँ से दूसरी प्लेस पर जो है वो ट्रैवल करना है। और इवन ट्रांसपोर्टेशन भी मेंशन किया हुआ है कि आप बाई कार जा रहे हैं या बाई ट्रेन जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अब जो है वो आपकी टूर पैकेज जो है वो मार्केटिंग के लिए रेडी है। तो आप सैंपल अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। एक और सैंपल आप देखिए इसे भी, दैट इज़ धर्मशाला वॉल्वो टूर्स जो 2 नाइट्स एंड 3 डेज़ का है। हमारा जो फ्लायर्स हैं वो अट्रैक्टिव होने चाहिए ताकि टूरिस्ट जो है इसे देखकर ही अट्रैक्ट हो जाए और इसके बारे में जानने की जिज्ञासा रखें और खरीदने की भी उसकी जो है इच्छा वो जागे। अब जब आपका टूर कंफर्म हो जाता है, जब आपका कस्टमर टूर कंफर्म कर लेता है कि जी मुझे ये पैकेज ख़रीदना है, उसके बाद आप उसको पैकेज सेल करने के बाद उसकी टूर कंफर्मेशन आप करते हैं। इसका भी आप एक सैंपल अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। देख लीजिए, सारी डिटेल्स इसमें मेंशन की गई हैं, क्या इंक्लूडेड है, क्या एक्सक्लूडेड है, जनरल इन्फॉर्मेशंस भी दी हुई हैं, आपका चेक इन टाइम, डेट वाइज, सिटी आप कौन से दिन में कौन सी सिटी में होंगे, कौन सा आपका होटल आपको अलॉट किया गया है, किस कैटेगरी का रूम जो है वो आपको अलॉट किया गया है, स्टेटस भी इसमें मेंशन किया हुआ है, कंफर्म्ड है या स्टिल अभी वेटिंग पर है। तो बच्चों, अब जब आपका टूर कंफर्मेशन हो चुका है तो अब आपको टूर ऑपरेटर से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखना है। आप जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आपने जिस भी कंपनी का टूर पैकेज जो टूरिस्ट को बेचा है, आपको उसकी पेमेंट के रिगार्डिंग टूर ऑपरेटर से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो है वो रखनी है। आफ्टर कोविड-19 मोस्ट प्रोबेबली एडवांस पेमेंट प्रायोरिटी ही रहेगी, बट जनरली बच्चों क्या होता है, बिफोर कंफर्मेशन
टूरिस्ट से 25% पेमेंट जो है वो ले ली जाती है। बिफोर अराइवल 50% और कई बार 75% पेमेंट भी ले ली जाती है। एंड बिफोर डिपार्चर टूरिस्ट को 25% पेमेंट जो है वो करनी होती है। रेस्ट उनका आपस का क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेशन है कि वो किस तरह से पेमेंट करना चाह रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि यदि कोई एडवांस बुकिंग करवा रहा है तो उसके लिए कितनी रकम कॉस्ट जो है वो निर्धारित की गई है, और हम टूर ऑपरेटर से बातचीत करके ही पता कर सकते हैं। अब उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। अब आपको इनवॉइस को तैयार रखना है। यदि ग्राहक द्वारा किसी भी तरह की पेमेंट की जाती है तो उसके बदले में उसे बिल या इनवॉइस कहते हैं वो देना बहुत ज़रूरी होता है, और यह भी टूर ऑपरेटर का ही दायित्व है। अतः हमें एक बार पूर्ण टूर ऑपरेटर से बातचीत कर इनवॉइस बनवाना होता है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक इनवॉइस का सैंपल देख सकते हैं। इसमें कस्टमर का नेम, उसकी बिल का रिकॉर्ड्स, वो सब कुछ मेंशन किया जाता है, कितना बैलेंस है, कितना वो पेमेंट कर चुका है। तो बच्चों, अब हमारा इनवॉइस भी रेडी है। इनवॉइस के बाद बात आती है पेमेंट कलेक्शन की। उसके लिए आपको टूर ऑपरेटर से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखना है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पेमेंट आपने एडवांस में लेनी है या फिर ऑन अराइवल लेनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आफ्टर कोविड-19 एडवांस पेमेंट ही प्रायोरिटी रहेगी, बट एज अ जनरल रूल बिफोर कन्फर्मेशन कस्टमर से 25% पेमेंट ले ली जाती है। बिफोर अराइवल 50 और इवन 75% पेमेंट भी आप ले सकते हैं, एंड बिफोर डिपार्चर 25% पेमेंट आप कस्टमर से ले सकते हैं। अब आपको इसी अकॉर्डिंग इनवॉइस जो है वो रेडी रखना है। ये तो हुई बच्चों बात पेमेंट कलेक्शन की। अब हम बात करते हैं पेमेंट रिलेटेड टूल्स की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का ज़माना डिजिटलाइजेशन का है, तो ज़्यादातर पेमेंट्स ऑनलाइन ही की जाती हैं। नो डाउट कैश पेमेंट्स आर ऑल्सो वेलकम, बट बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन आपको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कार्ड स्वाइप मशीन से अपनी पेमेंट करना चाहता है, या फिर ऑनलाइन पेमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल पे से वो अपनी पेमेंट करना चाहता है, तो आपको इन सभी मेथड्स के लिए टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। नाउ अब हम बात करेंगे प्रिपेयरिंग वेरियस इनकम एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द टूर। एक सफल टूर बिजनेस तभी किया जा सकता है जब हम अपने द्वारा किए गए खर्चों और कमाई गई रकम का हिसाब रखें। एक टूर ऑर्गेनाइज करने में बहुत तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, और आज के ज़माने में हर एक काम के लिए कुछ मूल्य अदा करना पड़ता ही है। अब हम जानेंगे टूर ऑर्गेनाइज करते वक्त आने वाले कुछ इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम्स के बारे में। पहला है आपका डायरेक्ट इनकम। यदि ग्राहक खुद हमसे संपर्क बनाकर अपनी बुकिंग सुनिश्चित करता है तो उसे हम डायरेक्ट इनकम कहते हैं, जिसमें किसी भी तरह की थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती। नेक्स्ट, इस तरह की इनकम में हम दूसरी कई कंपनीज के साथ टाई अप करके उनके बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस खर्चा, टैक्सी, फ्लाइट, होटल्स एक्सेट्रा। बुकिंग होने के बाद ग्राहक के लिए सभी सुविधाओं का बंदोबस्त करना और सफ़र के दौरान उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी खर्चा होता है वो सब आपका एक्सपेंसेस में आता है। अदर एक्सपेंसेस में आपका क्या क्या आएगा? एम्प्लॉयज़ की सैलरी, बिल्डिंग रेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इत्यादि, और बहुत तरह के खर्चे। प्रोडक्ट बनने के बाद उसको मार्केटिंग करने के लिए भी बहुत सारे खर्चे जो हैं वो करने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं कमीशंस की।
एक कमीशन एक ब्रोकर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र द्वारा मूल्यांकन किया जाता है जो किसी ग्राहक के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस या क्लाइंट की खरीद और बिक्री से निपटने के लिए इवैल्यूएट किया जाता है। एक जनरल एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी, जैसे सेवाओं के लिए भुगतान किया गया शुल्क आमतौर पर कुल लागत का कुल प्रतिशत। उदाहरण, सिटी गैलरी ने अमांडा की पेंटिंग को $500 में बेच दिया, इसीलिए अमांडा ने उन्हें 10% कमीशन $50 का भुगतान किया। अब आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लेम प्रोसीजर फॉर रिएम्बर्समेंट। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिएम्बर्समेंट क्या होता है। रिएम्बर्समेंट का अर्थ होता है पूर्ण भुगतान, या आसान भाषा में कहें तो लौटाना। बच्चों, कई बार कुछ एक्सपेंसेस टूर कंपनी द्वारा या कस्टमर द्वारा कर दिया जाता है। अब उसकी रिएम्बर्समेंट करने के लिए आपको रूल्स जो हैं वो पता होने चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहला पॉइंट, अरेंज ऑल रिसिप्ट ऑफ टिकट्स होटल बिल इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको अपने सारे टिकट्स के रिसिप्ट्स को, होटल के बिल्स को ऑर्डर में अपने पास लगाकर एक फाइल में रखना है। डाउनलोड द क्लेम फॉर्म ऑनलाइन। आप क्लेम फॉर्म को ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ टेक अ कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट होने हैं, आपने उसकी एक कॉपी अपने पास भी रखनी है फॉर बैकअप। देन thoroughly recheck the documents and dispatch them. Before dispatching, dispatch करने से पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार thoroughly रीचेक करना है। कंपनी द्वारा दस्तावेज प्राप्त करने के बाद वे मामले और दस्तावेजों का मूल्यांकन करते हैं। यदि मामला स्वीकार हो जाता है तो पॉलिसी की शर्तों के आधार पर 1 सप्ताह के भीतर राशि की प्रतिपूर्ति हो जाती है। अगर आपका क्लेम एक्सेप्ट नहीं होता है तो भी दावेदार को कंपनी द्वारा कारण बताते हुए सूचित किया जाता है। आई होप आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा हो और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया हो। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। पूनम शर्मा, वीटी टूरिज्म। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।